47 साल की भारतीय जनता पार्टी हो गई है और 47 साल की बीजेपी को 45 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में, जिसे अभी अब से कुछ ही देर पहले प्रसारित किया गया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नवीन जी ने पार्टी में नए नवीन का संदेश कर दिया है। नित्य नए नवीन जो हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी में दिखाई पड़ रहे हैं और पार्टी को ऊंचाइयों की तरफ नवीन लेकर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो पार्टी 2 सदस्यों से 1980 में शुरू हुई, वो पार्टी आज हम कह सकते हैं कि एक बड़े जनादेश के साथ तीसरी बार सत्ता में यहाँ पर मौजूद है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में साफ तौर पर इस बात का उल्लेख किया कि इस यात्रा में पार्टी के जो तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उनका एक बड़ा रोल रहा है। वहीं बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उन्होंने इस मौके पर तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों को याद किया, कहा कि उनका हम अभिनंदन करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद नितिन नवीन के लिए ये पहला मौका है जब वो स्थापना दिवस समारोह का हिस्सा बन रहे हैं। और उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्रवाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय और अटल बिहारी वाजपेयी का सुशासन, इन तीनों मूल मंत्र को अपनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबी रेस के घोड़े बनकर उभरे हैं और वो लगातार देश को सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन नवीन ने यह भी कहा कि पार्टी जो है, पार्टी के जो असंख्य कार्यकर्ता हैं उनके प्रति भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके प्रति शुक्रिया अदा करते हैं कि उन तमाम लोगों ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा से पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर 47 साल की बीजेपी और 45 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नए बदलते दौर में भाजपा को ले जाने की कोशिश की जा रही है और दुनिया भर के मुल्क में जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, वो दुनिया भर के मुल्क के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को आगे ले जाने की जो परिकल्पना है, वह साफ तौर पर बीजेपी के स्थापना दिवस पर दिखाई पड़ रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ ही ये कार्यक्रम शुरू हुआ। नितिन नवीन ने ध्वजारोहण भी किया और फिर पार्टी का जो मल्टीपर्पज़ हॉल है जो ठीक हमारे पीछे है, उसमें कार्यक्रम अभी चल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन बखूबी किया जा रहा है और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर किया कि बंगाल और केरल में जिस तरीके से हिंसा के बावजूद पार्टी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं, अपने पद से कभी डिगे नहीं, उसकी सराहना की जानी चाहिए। और पार्टी हिंसा का शिकार होने के बावजूद पार्टी के जो असंख्य कार्यकर्ता हैं वो चट्टान की तरह। राजेश, 47 साल में 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई, सामाजिक आधार अपना तैयार किया, राजनीतिक वर्चस्व, राजनीतिक एक तरह से एक मुकाम हासिल करने में एक लंबा सफर लगा। लेकिन अगर 2014 के बाद से हम देखें तो सत्ता में 2 बार केंद्र में और आज की तारीख में देश के ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है। चुनौती 3 राज्यों की अभी भी बनी हुई है, पश्चिम बंगाल, केरलम और तमिलनाडु जैसे राज्यों को लेकर, जहां साथियों के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे में 45 साल के नितिन नवीन पर क्या चुनौतियां ज्यादा बड़ी दिखाई देती हैं? क्योंकि पार्टी ने राजनीतिक सामाजिक तौर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की 47 साल में। अब जब सफर है तो पुराने तमाम नेता अपनी एक बड़ी उम्र में पहुंच चुके हैं और नई पीढ़ी के साथ किस तरह से नितिन नवीन के सामने क्या वो बड़ी चुनौतियां दिखाई देती हैं पार्टी में? देखिए, नितिन नवीन के लिए चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन नितिन नवीन जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि शालीनता और व्यवहार कुशलता की वो एक प्रतिमूर्ति है। चाहे छोटे उम्र के लोग हों या बड़े उम्र के लोग हों, उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने में नितिन नवीन का कोई जोर नहीं है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब मुरली मनोहर जोशी बिहार जाया करते थे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद वो पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के घर पर बिना किसी कार्यक्रम के वो चला जाया करते थे, उनके दुख सुख में शामिल हुआ करते थे और ये चीज़ें नितिन नवीन को इंस्पायर करती हैं। उन्होंने कहा कि वो दौर भी मुझे याद है जब मैं छोटा था और नारे लगते थे, अटल आडवाणी कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान, अब की बारी अटल बिहारी। ये वो स्लोगन है ऋतु जिन्होंने भाजपा को शून्य से शिखर तक का रास्ता तय कराया और शायद यही वजह है कि अब की बारी अटल बिहारी के
स्लोगन और अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, इन स्लोगनों के जरिए भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों से सफर शुरू कर आज 250 से भी ज़्यादा सांसदों वाली पार्टी है। 300 एनडीए के सांसद हैं और हम कह सकते हैं कि पार्टी ने अनेक राज्यों में अपना परचम लहराकर एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है और इस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम नितिन नवीन कर रहे हैं। कई राज्यों में चुनौतियां जरूर हैं, दक्षिण के राज्यों में पांव पसारना भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां चुनौती है, अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने की चुनौतियां हैं, लगातार सत्ता में बने रहने की चुनौतियां हैं अनेक राज्यों में, तो वहीं पर पार्टी संगठन को चाक चौबंद करना, उसे मजबूत करना और दक्षिण के राज्यों में पार्टी को और आगे बढ़ाने की चुनौती नितिन नवीन के लिए साफ दिखाई पड़ती है। और अभी जो वर्तमान में जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में कैसे पार्टी अच्छा परफॉर्म करे, असम में दोबारा सत्ता में लौटे, इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और नितिन नवीन लगातार दौड़ा कर इन राज्यों में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 45 साल के एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के कंधों पर जिम्मेदारियां बहुत सी हैं, चुनौतियां बहुत सी हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच उन चुनौतियों से निपटने के लिए ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो देश को अपनी मां मानती है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से अगला पूरा हफ्ता जो है 6 तारीख से 12 तारीख तक स्थापना दिवस सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें जन कल्याणकारी योजनाएं, राष्ट्र प्रथम के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश इस पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए DD न्यूज़।